आज हम बात करने वाले हैं रघुवीर टेक कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना, टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट और प्रोसेसिंग भी करती है उसी चीज़ का, टेक्सटाइल्स का। और ये कंपनी ऑफ़र करती है एक्सपोर्ट, जो कि मेडअप्स होता है, और प्रोसेसिंग, फैब्रिक का भी प्रोसेसिंग करती है कंपनी। ये कंपनी का बिजनेस है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर आने की वजह से इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 316 करोड़ का है। करंट प्राइस जो चल रहा है एक शेयर का मार्केट में वो 815 रुपीज़ है। पीई कंपनी का 42.5 का है। बुक वैल्यू कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 71.6 रुपीज़ का। आर कंपनी का 21.4% का है। आर कंपनी का 23.8% का है। जबकि इक्विटी देख सकते हो आप, कंपनी का 0.61 है। 1 से कम रहता है तो अच्छा रहता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 7.44 करोड़ रुपीज़ का, अच्छा खासा। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 19.2 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ, जिसको हम लोग कर्जा बोलते हैं, वो कंपनी के ऊपर 16.9 रुपीज़ का है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो 0.87 करोड़ रुपीज़ का है। टोटल सेल्स कंपनी ने करके दिखाया 174 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स करके दिखा रही है, हर साल सेल्स अच्छा करके दिखा रही है। क्वार्टर दर क्वार्टर अपना परफॉर्मेंस बेहतर करते जा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 44.37 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2.41 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.69 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 4.36 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 51.90 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3.09 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.70 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 6.97 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 65.96 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1.55 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.03 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 2.66 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 57.70 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 2.90 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 2.02 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 5.21 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 38 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 1.55 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 57 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 3 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 5.75 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 93 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 3 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया लगभग 2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 6.40 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 174 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया लगभग 15.20 रुपीज़ का। पिछले साल से अगर इस साल को कंपेयर करोगे तो कंपनी ने सेल्स बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ाया, अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा बढ़ा दिया है। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 69.64% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। और ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। रेशियो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 17% का, पिछले 5 साल का 32% का, पिछले 3 साल का 66% का। आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 163% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 77% का, पिछले 5 साल का 70% है, पिछले 3 साल का 114% है। और आगे आने वाले साल में कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 201% का। ये कंपनी का एस्टिमेट है। आगे चलते हैं, स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 45% के हिसाब से मूव किया है, और पिछले 5 साल में 81% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में 46% के हिसाब से मूव किया, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 214%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% का, पिछले 5 साल का एवरेज 12% है, पिछले 3 साल का एवरेज 17% का है, और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 24% का। अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 74.91% का, जो कि जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा।
पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 25.09% का, जो कि जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं, उतने का उतना ही रहा। फॉरेन इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।